हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। पिछले पार्ट 2 में हमने समझा था अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और आज फिर से हम हाजिर हैं इसी श्रृंखला में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। आप लोग तैयार हो जाइए, क्वेश्चन आपके सामने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। तो आपको बताना है भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है। पहला पढ़ेंगे, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। नंबर सी है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। नंबर डी है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो आपको बताना है, तो आप समझ रहे होंगे कि इसका आंसर ए है, क्योंकि जो भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो सीखने से खाने के दौरान चलती रहती है। नंबर दूसरा है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्वेश्चन आपको लगाना है। तो नंबर ए है, समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर। नंबर बी है, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। नंबर सी है, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। नंबर डी है, भाषा की पाठ पुस्तक पर। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका आंसर क्या है कि जो वाइगोत्स्की है वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो स्पष्ट रूप से इसका आंसर ये है, समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर। नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। नंबर ए है, बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। नंबर बी है, बच्चों से किताब पढ़वाना। नंबर सी है, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। नंबर डी है, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो इसमें क्या करना है, आपको सही आंसर चुनना है, बताएंगे। तो इसका आंसर क्या है, नंबर ए, बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, जांचना है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। नंबर ए है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। नंबर बी है, आकलन का काम करता है। नंबर सी है, रोचकता और जोश लाता है। नंबर डी है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो नंबर चौथे का आपको आंसर बताना है। तो खेलों के माध्यम से क्या आती है, बालकों में रुचि आती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रोचकता और जोश लाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। नंबर ए है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। नंबर बी है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। नंबर सी है, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। नंबर डी है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा की गति त्वरित करता है। त्वरित मतलब तीव्र करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या है। तो इसका आंसर क्या है, बी है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही। यहाँ पे अपन को सही कथन के बारे में बात करनी है। नंबर ये है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। नंबर बी है, बच्चे समृद्ध भाषक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। नंबर सी है, बच्चों की भाषा ही संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है।
बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों की अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में कक्षा की भाषा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में नंबर पहला है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। नंबर बी है अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। नंबर डी है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है बच्चे की भाषा सॉरी दोस्तों, कुछ पिछला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, कुछ डाउट लग रहा है इसमें, फिर से देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों की अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। नंबर बी है अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? जटिल चुनौती के रूप में सामने आती हैं, क्योंकि जब जो बच्चे होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रांतों से आएंगे तो उनकी भाषा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। तो यह जटिल चुनौती के जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फिर से देखते हैं। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? जुड़ाव। नंबर बी है समरूपता। नंबर सी है समरसता। नंबर डी है अलगाव। तो इसमें क्या होना चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि क्या जरूरी है? आपको बताना है। पहला है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। आप बच्चों की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। नंबर बी देखते हैं, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ऐसा भी नहीं है। नंबर सी है बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। नंबर ए है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। नंबर बी है हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने को। यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में प्राइमरी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही, जो कि 6 से 8। तो इसमें क्या ध्यान देना होता है कि हिंदी की व्याकरण व्यवस्था जानने से। कौन सा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम बन नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्णय करती है। क्या कह रहा है? भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम बन नहीं, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्णय करती है। नंबर ए है सौंदर्यबोध। नंबर बी है संस्कृति। नंबर सी है संप्रेषण और नंबर डी है कला। तो स्पष्ट रूप से इसका सिंपल सा आंसर क्या है? सी संप्रेषण। बच्चे की भाषा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? यह कथन जो दिया गया है यह अपन को बताना है कि इसका आंसर सही क्या है। तो समाज की बात कौन करते हैं? पिछले क्वेश्चनों में हमने ये बताया था कि जो वायुगुच्छ की हैं
वह सामाजिक और संस्कृति की बात करते हैं, तो इसका आंसर बायगोत्स से हो जाएगा। जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषा के नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते। नंबर सी है अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। नंबर डी है भाषा के नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रटना नहीं है बालक को, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो, ये जो दिया गया है ये, तो ये रटना नहीं है बच्चे को, ये भी गलत हो जाएगा। कभी कोई त्रुटि नहीं करती, ऐसा नहीं है कि कोई त्रुटियाँ हमेशा बालक के सीखने का एक स्वाभाविक गुण होती हैं। अधिकतर त्रुटियाँ करती हैं, ऐसा भी नहीं है, कभी कभी सही कार्य भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी है, कि जो भाषा के नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। नंबर 14 देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि निगेटिव बात की जा रही है। नहीं शब्द आया है, इसको अपन दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि नहीं देते और क्वेश्चन ऐसा पढ़ लेते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है, तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और सीटेट में समय निश्चित रहता है पेपर के माध्यम से, तो उसी प्रकार से कोशिश यह करना है कि क्वेश्चन को एक बार में बहुत ही ध्यानपूर्वक और एक ही बार में अर्थ निकालते हुए पढ़ें। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आंसर जो है उसको लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन 14 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। नंबर ए है स्वाध्याय क्षमता का विकास। नंबर बी है सुनकर शब्द सा दोहराने की क्षमता का विकास। नंबर सी है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। नंबर डी है चिंतनशीलता का विकास। तो इसमें क्या है, निगेटिव बात कही है, तो हमने पहले भी बताया था कि कोई भी चीज़ दोहरानी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा, सुनकर शब्द सा दोहराने की क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना और उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। नंबर सी है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, उस भाषा का व्याकरण। तो किसी भी भाषा पर जब अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, अधिकार प्राप्त करने का आशय यहाँ पर ये है, यदि हम कोई भी भाषा सीख लेते हैं तो उसका हम जितना प्रयोग करते हैं उससे यह पता चलता है कि हमको कितने अच्छे से भाषा आती है, उसका हम कितना अच्छा प्रयोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, उसका आंसर क्या है, सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें क्विक स्टडी विद SK, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर PDF आपको डाल दी जाएगी वीडियो के बाद। ठीक है साथियों, धन्यवाद।